ठीक है। अब नया टॉपिक आया है मॉर्फोलॉजी का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक हम देख रहे हैं, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आती है। बहुत प्रोबेबिलिटी कम है, अपने को आने की प्रोबेबिलिटी कम है, आपको भी पता है। ठीक है, तो चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस होता क्या तो क्या है, ये फ्लावर है की एक्सिस है। तो इस पर क्या होते हैं, आपको पता है, फ्लोरल एक्सिस पे क्या फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो उस फ्लावर्स कैसे लगे हुए हैं, उसी के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ क्या, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर, ये फ्लावर की एक्सिस है जिसको फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं। इस पे फ्लावर कैसे अरेंज है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस। कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात यह है कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, कैसे है, तो आपको पता है सूट है, सपोज दैट ये सूट है, तो सूट के हर नोड से कुछ ना कुछ ब्रांचेज निकली रहती है। हर नोड से क्या निकली, ब्रांचेज निकली रहती है। ठीक है, अब आपको पता है वैसे ही फ्लावर के हर नोड से क्या है, वो निकला रहता है। तो एक नोड से कैलिक्स निकला है, दूसरे नोड से कोरोला निकला है, तीसरे से एंड्रोशियम और चौथे से गाइनोशियम। लेकिन आप कहोगे कि सर हमें तो दिखती नहीं है चार अलग अलग नोड। लेकिन बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है, तो चारों नोड क्या होते हैं, कंडेंस हो जाती है। दूर दूर है, लेकिन क्या हो गई, चारों नोड से अलग अलग चीज़ें निकली हुई है, लेकिन वो चारों नोड क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। मतलब एकदम एक ही पास पास आ जाते हैं। मतलब ये चारों ऐसे लगेंगे कि एक ही जगह से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या दिखता है कि कंडेंस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। डन। अगला बात आती है, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग होती है तो सूट के टिप पे, जो ये हमारी हो गई, ये सूट का टिप, और ये हमारी क्या हो गई, रूट का टिप। ये तो सूट के टिप पे क्या पाई जाती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या पाई जाती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके क्या बना देता है, बर्ड बना देता है। वो आगे जाके क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाती है। आगे जाके क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाता है। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में लिखा है। ठीक है, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन वाली बात जहाँ पे हुई है, तो वहाँ लिखा है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, जो हमारी क्या है, जो फ्लावर है, प्लांट पे जो भी फ्लावरिंग होती है, वो बहुत पहले फिक्स हो जाती है। बहुत पहले कि फ्लावरिंग होना है, ये बहुत पहले फिक्स हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि मच बिफोर द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से बहुत पहले ये प्लांट डिसाइड कर लेता है कि भैया फ्लावर के आने से पहले, बहुत पहले ये डिसाइड हो जाती है कि भैया फ्लावरिंग होनी है प्लांट में ना। तो ये चीज़ है। तो सूट टिप क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। और वो फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बर्ड धीरे धीरे मैच्योर होकर फ्लावर बन जाती है। आपको पता है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसमें क्या होती है फ्लावरिंग के दौरान, तो कह रहा है इंटरडोट डू नॉट इलोंगेट। मैंने कहा ना, ये अलग अलग नोड पे से क्या निकला है, कोई कैलिक्स, ये इस नोड से सपोज दैट कैलिक्स निकला है, तो इस नोड से कोरोला निकला है, इस नोड से एंड्रोसियम निकला है, और इस नोड से गाइनोसियम निकला है। लेकिन ये चारों नोड इलोंगेट नहीं कर जाती, क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। मतलब आस पास आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे। इसीलिए आपको लगता है चारों एक ही जगह से निकले हुए, लेकिन चारों अलग अलग जगह से निकले होते हैं। ठीक है, ये साइलेंस वगैरह के पौधे में आप देख सकते हैं ये चीज़ें, बट आपको ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है सोलेटरी फ्लावर कब कहते हैं। सोलेटरी फ्लावर वो, अगर ये फ्लावर की टिप है, क्या है, ये फ्लावर की टिप है, तो सॉरी ये क्या है, सूट की टिप है, तो ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेटरी। ये सूट की टिप है, ऑब्वियस सी बात है, ये सूट है, नीचे रूट की टिप होगी, तो ये सूट की टिप है। अगर यहीं पे फ्लावर आ जाए तो उसको बोलते हैं सोलेटरी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह कह रहा, तो सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, फ्लावर डेवलप सिंगली। फ्लावर कैसा होगा, सिंगली आएगा। डन। उसके बाद वो सूट का टिप ग्रो करना बंद कर देता है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक रेसिमोज और दूसरा साइमोज। रेसिमोज हमेशा इंडिफिनिट होता है। रेसिमोज हमेशा इंडिफिनिट होता है, आपको पता है, रेसिमोज इंडिफिनिट। तो मेरा ट्रिक क्या है, मेरा एक दोस्त था रीसिया, तो वो मस्ती खोर था, मस्ती करने में इंडिफिनिट था, मतलब इतना मस्ती करता था। तो ये बात है, तो इसी से मैंने याद रखाया है। कैसे, रेसिमोज क्या होता है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब सपोज दैट ये फ्लावर की एक्सिस है, तो लगातार फ्लावर ग्रो करते रहेंगे। कहाँ, लेटरल साइड में, जैसे यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ से फ्लावर, यहाँ से निकला, और मेन एक्सिस क्या करेगी, लगातार ग्रो करती जाएगी। क्या करेगी, लगातार ग्रो करते जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इंडिफिनिट। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लावर कैसे हैं, सर मेन एक्सिस लगातार ग्रो कर रही है। ठीक है, फ्लावर कहाँ निकल रहे हैं, लेटरल साइड में निकला है। फ्लावर कहाँ निकल रहे हैं, लेटरल साइड में निकल रहे हैं। मेन एक्सिस लगातार ग्रो करते जाएगी, फ्लावर लेटरल साइड में निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अगला जैसे जहाँ पे नए फ्लावर ऊपर क्या नया वाला ऊपर हो, कहाँ हो ऊपर हो, और पुराना वाला फ्लावर कहाँ हो नीचे हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, जहाँ नया ऊपर और पुराना वाला क्या हो नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बात आती है, ये हमारी रेसिमोज आ गई। ये आपको डायग्राम याद रखना है। नीट में अभी तक आई थिंक लास्ट 2020 उसके पास आया हुआ है, आने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट हम साइमोज पे आते हैं। साइमोज के बारे में क्या बोला है, इंडिफिनिट। क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। साइमोज क्या होता है, अगला आते हैं साइमोज पे। साइमोज क्या होता है, डिफिनिट, जिसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, ये शूट टिप की ग्रोथ लिमिटेड रहती है। शूट टिप की ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सर फ्लावर निकलेगा, जैसे यहाँ से एक ब्रांच से फ्लावर निकले, वो आगे यहाँ से एक ब्रांच निकला, वो आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देख रहे हैं साइमोज में ये है सर शूट टिप, यहाँ से ब्रांच निकली और वो ब्रांच आगे जाके फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगी। ये फ्लावर मान लीजिए, तो ये ब्रांच फ्लावर में आ गई, आगे जाके आगे ब्रांच बढ़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। वैसा ही क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांच होती है तो सारी ब्रांच किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी फ्लावर में, वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। तो ब्रांच आगे ग्रो करेगा क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा। तो इसीलिए बोला है ये हमारी क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। फ्लावर को पोजीशन कैसा आता है, टर्मिनल पार्ट पे है क्या, बिल्कुल सर टर्मिनल पार्ट पे है। जबकि वहाँ पे क्या था, दोनों साइड में था क्या, लेटरल पोजीशन थी क्या, बिल्कुल सर लेटरल पोजीशन थी। अगला बात आता है, यहाँ पे नए फ्लावर कहाँ पे, तो देखिएगा ये बर्ड है, बर्ड मतलब नया फ्लावर, क्या नया फ्लावर। तो ये कहाँ पे है, नया फ्लावर कहाँ पे, नीचे है, और पुराना फ्लावर कहाँ पे, ऊपर है। तो ये ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। सुनिएगा फिर से हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है सर, ये हमारी स्टेम की एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पे फ्लावर कैसे अरेंज है, ये हमारी फ्लावर कैसे अरेंज है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, हमारी इन्फ्लोरेसेंस। फिर से देखते हैं, ये हमारी क्या है, फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, फ्लावर की एक्सिस है। इसमें फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं, तो ये फ्लावर सीधे इधर निकले हैं, तो इसी को अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारी इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की होती है, एक रेसिमोज और दूसरी साइमोज। रेसिमोज क्या होता है, मेरा दोस्त रीस या इंडेफिनिट, तो वो इंडेफिनिट होता है, मतलब लगातार ग्रो करते जाएगा, लगातार ग्रो करते जाएगा। अब फ्लावर लेटरल साइड में निकलेगी, दो बातें, लगातार ग्रो करेगा, फ्लावर लेटरल साइड में निकलेगी। अच्छा, नए फ्लावर कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, पुराने फ्लावर नीचे होंगे। तो ऐसे ऑर्डर को एक्रोपीटल ऑर्डर बोलते हैं। जबकि दूसरा वाले आ जाए साइमोज। साइमोज में क्या है सर, साइमोज पहला हुआ तो वो इंडिफिनिट था, तो ये डिफिनिट है, मतलब ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी ना। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी। जैसे फ्लावर कहाँ होंगे, टर्मिनल साइड में। जैसे यहाँ से ये फ्लोरल एक्सिस, ये हमारी स्टेम थी, यहाँ से ब्रांच निकला, यहाँ से ब्रांच निकला, ये स्टेम थी, और यहाँ से ब्रांच निकला, वो ब्रांच आगे जाके क्या होगा, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्लावर में कन्वर्ट। तो ब्रांच वहीं पे टर्मिनेट कर गए क्या, बिल्कुल सर वहीं पे टर्मिनेट कर गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और अगली बात क्या बात, यहाँ पे फ्लावर, पुराने फ्लावर कहाँ पे, ऊपर में है, नए फ्लावर बर्ड वाला देखिएगा एनसीईआरटी के डायग्राम में नीचे पे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। डन, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए ये टॉपिक।